हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल WB फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक 6 का 10 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। सो आज हम लोग 11 से स्टार्ट करेंगे। और 11 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि गाइज, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ आप लोगों को बहुत ही ऐसे छोटे छोटे टिप्स मिलेंगे जिससे आप लोगों को मैथ्स बनाने में घर बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और विदाउट ट्यूशन आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आसानी से सीख सकोगे। ओके, सो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हम लोगों ने 7 to 10 स्टार्ट किया है। सो यदि आपके आसपास कोई 7 या 9, 10 का कोई भी यदि आपके आसपास हो तो प्लीज उसे शेयर जरूर कर देना। ओके, मुझे पता है आप लोग जरूर मेरा सपोर्ट करोगे, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है और आगे भी आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करोगे। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखो, मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 11 और मैंने 12 भी लिख दिया है। 11 बताऊंगी, 12 आप लोग खुद से बना लोगे, इसमें थोड़ा हिंट्स दे दूंगी, आप लोग आसानी से बना सकोगे। चलो बनाते हैं। देखो 11 में जो दिया हुआ है x³ माइनस 9y³, यहाँ ये वाला गलती नहीं करना कि ये देखो तो यहाँ पे दिया हुआ है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 9 है, यहाँ 27 नहीं है। सो a³ माइनस b³ यहाँ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 9 है। ओके, तो अब हमें तब क्या करना होगा, यहाँ से हम पहले इसको तोड़ देंगे। x³ माइनस 9y³ माइनस 3x², माइनस इंटर कर रहा है, साइन चेंज होगा, सो यहाँ प्लस है, सो माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, सो 3xy²। ओके, इतना तक तो समझ में आ गया। अब क्या करना है, यहाँ देखो x³ माइनस, यहाँ ये वाला छोड़ दो, ठीक है, ये वाला लेकर चलो। a³ माइनस 3a² b क्या है, y है, क्योंकि y के साथ और कोई भी टर्म नहीं है। सो यहाँ y, यदि इसमें y ही है, यदि 3 यदि चेंजिंग आ जाता 3 में, यानी यदि 6 हो जाता या फिर कुछ और हो जाता, तब हम समझ सकते थे कि यहाँ पे कुछ और है, लेकिन ओनली 3 है। सो यहाँ पे b हमारा ओनली y ही होगा। सो a³ माइनस 3a² b, ओके, प्लस 3ab² अब हमें क्या लाना है, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ यानी y का होल क्यूब। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये वाला जो टर्म है, ये मैंने अभी लिखा नहीं है, माइनस 9y³ मैंने लिखा नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ माइनस y³ मैंने लिख दिया ऑलरेडी। तब अब 9 में से 1 मैंने लिख दिया, तो अब यहाँ पे कितना बचा, माइनस 8y³। ओके, क्यों, माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। सो 1y³, 1 लिखा नहीं जाता है, सो ओनली y³ माइनस 8y³। तब यहाँ से क्या बचा, हमें ये वाला हमने लिख लिया। अब ये क्या बचा, माइनस 8y³। तो हम यहाँ से ये वाला लिख लेंगे, माइनस 8y³। ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल क्यूब, दैट इज x माइनस y का होल क्यूब माइनस, और ये देखो 8y³ किसका फॉर्मूला, ये हो रहा है 2 का, ये 8 हो रहा है, y³ का y। सो a³ माइनस b³ आ गया ना, a³ माइनस b³ क्या होगा फॉर्मूला, a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b², a माइनस b। सो a माइनस b, ये है टोटल a माइनस b, उसके बाद क्या है a² माइनस नहीं प्लस, ओके, ab that is x minus y into 2y, okay, a minus b plus ab plus b² that is 2y the whole square। so हम यहाँ से क्या लिख सकेंगे, x, अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, y minus 2y माइनस y माइनस 2y that is माइनस 3y हो जाएगा, माइनस माइनस एड, साइन सेम वही, साइन चेंजिंग नहीं होता है, माइनस ही साइन रहेगा। अब ये जो है इसका हमें फॉर्मूला बैठाना होगा, a माइनस बी, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, सो 2xy और यहाँ से माइनस 2y² प्लस 4y²। ठीक है, x माइनस 3y, उसके बाद यहाँ x² नहीं है, x² रहेगा,
-2xy और यहाँ पे भी -2xy आया, देखो नहीं सॉरी, यहाँ +2y, देखो 2 into xy दैट इज +2y, यहाँ प्लस है सो +2xy, सो -2xy +2xy कैंसिल हो गया। सो यहाँ क्या बचा, और यहाँ देखो y² है, -2y है और यहाँ पे 4y² है। ध्यान से देखना, यहाँ पे +y² +4y² -2y² है, ठीक है। तो 4 and 1 5y² हुआ, 5y² -2y² दैट इज 3y²। साइन प्लस का रहेगा क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 2, सो +3y²। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ प्लस देखो 2y², ओके सॉरी 3y², 3 and 1 4 4 and 1 5 एंड -2 दैट इज 3y² हो गया। अब कुछ नहीं है यहाँ पे, xy वाला टर्म कैंसिल हो गया है, तो बस इतना ही हमारा आंसर होगा। रिक्वायर्ड आंसर इज दैट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 तो इससे भी आसान है। क्या करना है हमें, ये यहां होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, 8 माइनस, ये माइनस को पहले पूरा निकाल देंगे, ठीक है, माइनस को बाहर निकाल देंगे तो अंदर का टोटल साइन चेंज। सो a³ ये हो जाएगा -3a²b, ये हो जाएगा +3ab² -bq, ठीक है। किसका फॉर्मूला होता है ये, a माइनस बी का होल क्यूब का। सो अब ये 2 किसका होता है, 8 किसका होता है क्यूब, 2 का। सो a माइनस बी का होल क्यूब, a³ -b³, a माइनस बी सेम इसी तरह से a² + ab + b²। तो उस फॉर्मूला पे ये वाला ही आप लोग बना लोगे। अब हो गया हमारा 11 और 12। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 भी आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 तो इससे भी आसान है। ये जितने भी सम्स है ना, आप लोग इसे आराम से बना सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ दिया हुआ है a² x² + 3x4 b² + 3x² b4 + b6 + a³ b³, ये वाला है। देखो चलो इसे हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, और 14 भी मैंने लिख लिया है। सो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ घबराना नहीं है, 6 हो गया है, कैसे करेंगे देखो मैं बता दे रही हूँ, आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, मुझे क्यूब लाना है, ठीक है। तो यहाँ अब क्या हो गया, 3 × 6 यानी x⁶ हो गया ना, हो गया, आ गया। अब उसी तरह से यहाँ भी b6 है, ठीक है। b6 को क्या करेंगे, b² 6, ठीक है। a³ + b³ हो गया, 3a² चाहिए, 3a² यानी x² है, ठीक है। 3a² b यानी ओनली b², क्यों, क्योंकि ये देखो अंदर भी b² है। ओहो मैं लिखने में यहाँ रॉन्ग कर दे रही हूँ। 3a² b, उसके बाद +3ab², 3ab² यानी 3a क्या है, x² है, b² दैट इज b² का स्क्वायर, ओके। सो b4 आ गया ना यहाँ पे, 3x² b4 यहाँ से आ गया, और ये देखो 3x² का स्क्वायर है, सो x⁴ हो गया b², तो ये वाला भी आ गया, और ये b² का होल क्यूब, और बस ये बचा, तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ a³ + 3a² b + 3ab² + bq आया, किसका फॉर्मूला होता है, a + b का होल क्यूब का। सो a² + b² का होल क्यूब, ठीक है, x² + b² का होल क्यूब प्लस यहाँ से ab का होल क्यूब हो गया। तो a³ + bq क्या फॉर्मूला होगा, a + b इंटू a² - ab + b²। सो x a + b यानी ab, a + b a² - ab। सो x² + b² इंटू ab + b² यानी ab द होल स्क्वायर, ये हो गया। x² + ab + b², इसको मैंने सजा के लिख दिया, और यहाँ से x² का होल स्क्वायर होगा a + b द होल स्क्वायर, तो x² का होल स्क्वायर होगा, ओके।
ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2x स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस, अब ये ए बी इंटर कर रहा है, ठीक है, माइनस भी इंटर कर रहा है, सो साइन चेंज होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा। सो एक्स स्क्वायर ए बी माइनस बी, देखो ए और बी स्क्वायर है, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी क्यूब। ओके, ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये हो गया, और ये x4 हो गया प्लस 2x स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4 माइनस एक्स स्क्वायर ए बी माइनस ए बी क्यूब, यहाँ क्यूब हो गया है, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसलिए कैंसिल नहीं हो रहा है। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, बस थोड़ा सा सजा के लिख देना है, ठीक है। क्योंकि देखो ये x4 है और ये b4 क्या करेंगे, इसको किनारे में कर देंगे और टर्म जैसे रहता है उसी तरह से इसको सजाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको सजाया है उसी तरह यहाँ भी सजाना होगा। ओके, x4 प्लस ये वाला देखो 2x स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए बी माइनस ए बी क्यूब, ए बी क्यूब बाद में लिखना, पहले ए स्क्वायर वाला टर्म, ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये वाला, उसके बाद ये वाला लिखेंगे ए बी क्यूब। उसके बाद अब क्या बचा, टोटल हो गया, बस क्या बचा है प्लस b4, तो ये लास्ट में लिख देंगे। अब ये हमारा ये सच संवर के आ गया और यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है ना आसान। बस थोड़ा यहाँ पे यही घुमा दिया था कि x टू द पावर 6 दे दिया था, b टू द पावर 6 दे दिया था। तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से देख लो और इसे कर लेना। अब चलो मैं बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा है, बस इसमें थोड़ा सा आप लोग को बता दे रही हूँ। ये भी वही होगा, एक्स स्क्वायर का पावर क्यूब होगा और प्लस ये किसका क्यूब होता है 3 का, सो 3 टू द पावर क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये उस फॉर्मूला पे ये वाला आसानी से बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी बन गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखो सेम है, एकदम एक जैसा है। इसे हमें क्या करना होगा, यदि मैं 16 बता दूं तो उसी में ये छुपा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। सो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 बताती हूँ, ओके, उसके बाद 17 बता दूंगी, 15 आप लोग खुद से बना लेना। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, सो इसे ध्यान से देखना। ओके, चलो इसे बनाते हैं। x टू द पावर 6 का स्क्वायर करेंगे और इधर y का भी उसी तरह से 6 टू द पावर 6 का स्क्वायर। ओके, अब देखो 6 टू द 12 हो गया, 6 टू द 12। सो हमें 6 अंदर रखना होगा, बाहर नहीं रखना होगा, क्योंकि हमें पहले इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसे हमें तोड़ना है। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो एक्स टू द पावर 6 प्लस वाई टू द पावर 6 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस 6। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, ये प्लस वाला जो टर्म है ना, इसको क्यूब में हमें लेकर चलना होगा, और ये जो माइनस वाला है फिर इसी तरह से स्क्वायर में। अब ये जो क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया हुआ है 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये वाला आ गया, यही दिया है ना, आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया हुआ है सेम है ना, ये x टू द पावर 6 माइनस वाई टू द पावर 6, वही अब आ गया हमारा ये वाला। ठीक है, अब मतलब यहां से जो इसका होगा काम वही होगा हमारा 15 का भी। ठीक है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, इसको हमें क्यूब में लेकर चलना होगा और इसको स्क्वायर में ही, यानी बाहर स्क्वायर रहेगा और अंदर क्यूब रहेगा, और इसको लेकिन हमें अंदर स्क्वायर और बाहर क्यूब, क्योंकि ये माइनस है इसलिए हमें पहले इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ही ले जाना होगा, और ये प्लस है तो हम यदि स्क्वायर का फॉर्मूला पे ले जाएंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे, तो बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, इसलिए इसे हमें क्यूब के फॉर्मूला पे ले जाना होगा, यानी स्क्वायर अंदर क्यूब बाहर, और इसमें स्क्वायर
बाहर क्यूब अंदर, ठीक है, थोड़ा उल्टा हो जाएगा। लेकर चलते हैं, यहाँ क्या करना होगा, स्क्वायर टू द पावर क्यूब, और इसमें भी वाई स्क्वायर टू द पावर क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस वाई क्यूब स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और इसे क्यूब का फॉर्मूला पे ले जाना होगा। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उस फॉर्मूला पे इसे हम तोड़ेंगे, यानी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ए स्क्वायर, यानी कि चलो लिख दे रही हूँ, नहीं तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो फिर से बोलोगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला मैं तोड़ रही इतना, अब ये वाला तोड़ रही हूँ। यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहले मैंने माइनस लिखा, कोई बात नहीं है, आप लोग प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हो। फिर अब यहाँ चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसे तोड़ दिया, सो एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर, ठीक है। और इसे अब क्या करेंगे हम, फिर से वही फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू, ये फॉर्मूला पे हमें इसको तोड़ना होगा। माइनस वाला पहले लेकर चलते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, सो एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्या होगा, ये वाला ये हुआ, अब इसका ध्यान देना, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना हुआ। अब ये टोटल हमारा, अब इसे हम सजा के बस लिख देंगे, ओके। ये जो x माइनस वाई है, x प्लस वाई है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया है माइनस में, यहाँ पे प्लस एक्स वाई है, यहाँ स्क्वायर है, और यहाँ ये है स्क्वायर नहीं है, ओके। तो इसे बस हमें लिख देना होगा, और इसका कुछ आगे नहीं बढ़ेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख लेना होगा हमें, पहले ये प्लस वाला, सो एक्स प्लस वाई लिखेंगे, ओके। पहले लिखेंगे एक्स प्लस वाई, उसके बाद एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, उसके बाद ये प्लस वाला, पहले ये वाला लिखेंगे, छोटा छोटा जो है उसे पहले लिखेंगे हम, उसके बाद ये प्लस वाला टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब बचा क्या, ये वाला, तो इसे लिख देंगे दैट इज एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस वाई फोर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन गया। यदि क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये वाला जो है यही होगा, यानी कि इसका जो यहाँ पे हमने इतना इसको एक्सप्लेन किया है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वही हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में मैं बोल रही हूँ, यहाँ बता दे रही हूँ, देखो यहाँ क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू दैट इज एम क्यू माइनस एन क्यू इंटू एम, या यहाँ पे क्या करोगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाओगे, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, और यहाँ पे क्या करना होगा, एम माइनस एन का होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला मत लगाना, यहाँ क्या करना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना, एम माइनस वन इंटू एम माइनस वन, ओके। उसके बाद यहाँ से देखना, ये m इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, यहाँ पे क्या होगा, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, तो यहाँ से यहाँ भी m माइनस एन आया, यहाँ भी m माइनस एन आया, तो ये जो m माइनस एन है ना, इसे क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, इसमें भी देखो m माइनस एन आएगा, तो ये टोटल को हम m माइनस एन को टोटल को कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद जो बचा कुचा उसमें से देखना जरूर कट जाएगा, और हमारा आंसर जो है बहुत ही छोटा आएगा। सो इसे आप लोग बना लेना, थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। यही है क्वेश्चन, क्या करेंगे, पहले m माइनस एन इंटू एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ओके, ए क्यू माइनस बी क्यू, और यहाँ m इंटू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज m प्लस एन इंटू एम माइनस एन,
और यहाँ हमें स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बैठाना होगा, इसे बस ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी m माइनस एन इंटू एम माइनस एन, इसे हम 2 बार लिखते रहे, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे m प्लस एम माइनस एन इंटू एम माइनस एन। अब यहाँ देखो सब में क्या कॉमन है, m माइनस एन, इसमें भी m माइनस एन है और इसमें भी है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम m माइनस एन को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। m माइनस एन हमारा कॉमन हो गया। यहाँ इधर से कौन सा बचा, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा, ये बचा सिर्फ, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इंटर कर रहा है, m इंटू एम स्क्वायर माइनस एम एन, ठीक है। ये m माइनस एन निकल गया है और इसमें से क्या बचा, एक m निकल गया है, तो बस ये बचा, यानी n से इसको मल्टीप्लाई, सो m इंटू एन दैट इज एम एन माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट नहीं देंगे, ऐसे ही रहेगा। सो m माइनस एन, अब देखो यहाँ से देखो m स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम एन प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, ओनली एम एन, बस इसे सजा के लिख देंगे एम एन इंटू एम माइनस एन, टू इजी है ना। सो गाइज ये हो गया इसके क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट, और इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट फिनिश। अब हम लोग आज ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे, एक्सरसाइज चैप्टर 9 बनाएंगे, क्योंकि चैप्टर 9 के बाद ही हम चैप्टर 16 बना सकते हैं। बिकॉज यदि चैप्टर 9 आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वो भी सेम है, ट्रायंगल पे डिपेंड है, और उसी तरह से चैप्टर 16 भी है। सो पहले मैं चैप्टर 9 बनाऊंगी, और इसे आप लोग ध्यान से देखना, समझना, नहीं समझ में आए प्लीज कमेंट जरूर करना, और आशा करती हूँ कि आप लोग को जरूर समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।